जैनमस्तु भ्रमियो सिद्ध दुर्वेश गुपति गुपति ज्ञान सहित धरण समर्थ गुरु संसार धर्म जो जिंदवरी अर्धति अर्थ जो विनाश भव जो ज्ञान दीपो धर्म को श्री कारण शंकराचार्य महाराज जी मंगलाचरण देवं नमस्कृतं लोकालोक प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विदिते ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीत वृंद संयुक्तम्। बोलिए आचार्य सतवर संत तारण शरण महाराज की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे सभी। नमः ओं सिद्ध नमो नमः नमः ओं सिद्ध नमो नमः नमः ओं सिद्ध नमो नमः। परम माँ वचनवाणी शत्रुवा श्रीमद तारण और सर्वज्ञ प्रेम परमात्मा के अमृत में ज्ञान रखा। यह है श्री तारण श्यामाचार्य महाराज जी, जहाँ पर पंचम गुण स्थान का स्वरूप यहाँ जो आचार्य श्रीमद तारण में लिखा है उसे समझने का अभ्यास कर रहे हैं और अपनी भावना कैसी हो, अपन कैसे इस चतुर्गति के संसार के परिभ्रमण से निकले, आवृत्ति पने को छोड़ें और अपने जीवन में भी व्रत आदि का समावेश हो। ऐसी भावना को हम यहाँ गुरु महाराज के ग्रंथों के माध्यम से समझ रहे हैं, जिसमें अपन ने कल वांचन कर लिया था कि जो दर्शन प्रतिमा का धारी है उसको 25 मलदोष दिखाई नहीं देते। वह अपने ओंकार में वितराग तत्व का वेदन करता है, 3 प्रकार की मूर्ताओं से रहित है, लोक मूर्ता, देव मूर्ता, अचेतन आदि पदार्थों को देखता भी नहीं, अशाश्वत असत्य वस्तुओं में नहीं उलझता और कुलिंगी आदि से दूर रहता है। तो देव मूर्ता, पाखंड मूर्ता और लोक मूर्ता से विरक्त रहता है। अब जो दर्शन प्रतिमा का धारी है वो 6 अनायतनों का सेवन भी नहीं करता है। ऐसा आचार तारण कह रहा है। देखो देखो आवृत्ति की भूमिका में क्या था भैया, आवृत्ति भी इन गुणों को पालता था, 3 मूर्ताओं का त्याग करता था और क्या कह रहे हैं अनायतन आदि का त्याग करता था। आवृत्ति भी पालता था, लेकिन अब वृत्ति होने से क्या हो गया भैया, दर्शन प्रतिमा लेने से क्या हो गया, नैष्ठिक साधक हो गया कि नहीं हो गया। पहली प्रतिमा ले ली, अब पहले श्रावक था, अब नैष्ठिक श्रावक हो गया कि नहीं हो गया। अब जब नैष्ठिक श्रावक हो गया, व्रति श्रावक हो गया, तो क्या अंतर आ गया। पहले भी 6 अनायतनों को नहीं जाता था भैया, 6 अनायतनों में नहीं जाता, और अभी भी आचार अनुसार अनायतन
षट चे तिक्तन्ते जे विचक्षणा, पहले भी नहीं जाता था और अभी भी नहीं जाता, अभी भी इनकी ओर नहीं देखता। तो पहले और अभी में क्या अंतर आ गया? हाँ, क्या निकलता? पहले तो आवृत्ति की भूमिका में तो अब संयोग बस बोलना बताना, या कहीं घूमने जा रहे हैं, अपन घूमने के बहाने चले गए, इस बहाने से चलेगा, उस बहाने से चलेगा, इस भूमिका अपनी जो भूमिका है आवृत्ति की भूमिका में तो कहीं ना कहीं तुम प्रमाद कर जाते हो, कहीं चर्चा में ले लेते हो, कहीं उसका चिंतन करने लगते हो, कहीं प्रभावित हो जाते हो। लेकिन अब जब दर्शन प्रतिमा के धारी हो गए तो अब उनका चिंतन भी अपने मन में नहीं आता। जाने आने की बात तो दूर, घूमने फिरने की बात तो दूर, दर्शन में जरा सा भी दोष न रहे। सामने कह दिया कि वो उस ओर देखता भी नहीं, तिक्तन्ते विचक्षणा, वहां उसका उपयोग ही नहीं चाहता, वहां उसकी रुचि ही नहीं चाहती, वहां उसका आकर्षण ही नहीं होता। चौथे गुण स्थान में अपन चर्चा कर रहे हैं कि वो देखो वहां ऐसे चमत्कार हो रहा है, वहां ऐसी पूजा हो रही है, वहां ऐसी पाठ हो रही है, कोई ऐसी क्रियाएं कर रहा है। चौथे गुण स्थान में मन में प्रभावित मन आ जाता है कि देखो उनके साथ वो वहां गए तो हित हो गया उनका, ऐसा चिंतन भी आ जाता है। अन्य मत के प्रति ऐसा भाव भी आ जाता है, अनायतनों के प्रति चलो घूमने चलो, टूरिस्ट स्पॉट है वो तो दर्शन नहीं करेंगे अपन, घूमा, ऐसा भाव भी आ जाता है। लेकिन वृद्धि होने के बाद ऐसा चिंतन भी नहीं आता, उनकी प्रशंसा भी नहीं होती, अन्य मत की चर्चा भी नहीं होती। वो इतने दृढ़ है अपने सिद्धांत में, इतने दृढ़ है कि वहां वो दुनिया बदल जाए लेकिन उनकी आस्था नहीं बदल, क्योंकि उनको दर्शन निर्माण भगवान की वाणी को दृढ़ निश्चय से स्वीकार किया। इसलिए भैया कोई दोष ना लगे। विचक्षणा कहा उन्होंने, जो विचक्षण पुरुष होते हैं वह ऐसे अज्ञान की ओर, अनायतन की ओर पलट के देखते भी नहीं। इतनी गजब की रुचि हो तो अपना कल्याण हो, इतनी गजब की रुचि नहीं हो तो फिर अपन किसी रह गए। सविता जी हम इटारसी में है और आपका म्यूट खुला, इटारसी वाला पुस्तक हो रहा है। चलिए, अभी भी नहीं सुना। सविता जी, डॉक्टर नंदन जैन, मुंबई नोएडा। चलिए, क्या करें, फोन ला के बोल देना आज। ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं कि वो पलट के भी नहीं देखता उसको, तो वहां पलट के भी ना देखे, उसकी दृष्टि उस ओर पलट के भी ना, तो वो क्या बोलते हैं, वो प्रतिमाधारी कहलाता है। प्रतिमा मतलब क्या है कि उसकी जो श्रद्धा नामक शक्ति है वो प्रतिमा हो गई है, अपनी चैतन्य प्रतिमा में हो गई है। उसको और कहीं धर्म भाषित ही नहीं होता, और कोई सा दर्शन उसकी दृष्टि में आता ही नहीं, अन्य दर्शन दृष्टि में ही ना आए, क्योंकि तो एक दर्शन ही सत्य है, अन्य दर्शन अन्य मत दृष्टि में ही ना आए। क्यों? क्योंकि भगवान की वाणी में जो जिन दर्शन है वो दर्शन ही शुद्ध है, जिसको अपने चेतन का दर्शन होता है उसे अन्य अन्य अनायतन आदि में प्रभाव भी नहीं पड़ता। इतनी रुचि हो तो प्रतिमा धारण होती है। और देखो कारण स्वामी क्या करें, कुदेवम कुदेव धारीचा, जो कुदेव है, कुदेवों को मानने वाले हैं, कुलिंगी है, कुलिंगियों को मानने वाले हैं, उनके पास भी नहीं जाता, उनके निकट भी नहीं जाता। प्रशंसा की बात तो दूर, प्रभावित होने की बात तो दूर, उनकी चर्चा करने की बात तो दूर, इनके निकट भी नहीं जाता। और क्या कह रहे हैं तरुण स्वामी, कुशास्त्रम विकह रागम च, जिन कुशास्त्रों से विकथा, संसार की चर्चा, बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा रही हैं, लेकिन काय की चर्चा भैया, लौकिकता की। कुशास्त्रम विकह रागम च, जिनसे विकथाओं का राग बढ़ता है। देखो तो आगे क्या कह रहा है, तिक्तन्ते शुद्ध दृष्टितम, जो इन शास्त्रों का भी त्याग कर देते भैया, ऐसी कहानी किस्सों को, ऐसे ऐसे उपन्यासों को, या फिर ऐसे ग्रंथों को जिनमें राग आदि द्वेष आदि का पोषण हो भैया, ऐसे कुशास्त्रों को जो त्याग देते हैं वो दर्शन प्रतिमा के धारी लाते जाओ भगवान जी। कुशास्त्र राग मृदंते, कुशास्त्र से क्या नुकसान है भैया, कुशास्त्रों को पढ़ोगे तो राग बढ़ेगा,
संसार का पोषण करने की भावना बढ़ेगी। शास्त्रों को पढ़ने से क्या बढ़ेगा भैया? राग बढ़ेगा, संसार को वृद्धिगत करने की भावना बढ़ेगी। आचार्य तारण समझे स्पष्ट कहते हैं, कुशास्त्रम राग विदंते, जो कुशास्त्रों से अपना राग बढ़ाते हैं, आभव्यम च नरियम पतम। वे जी कौन है? कौन है? अभव्य है और कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। डर लगता है कि नहीं लगता भगवान जी? कारण स्वामी कितना स्पष्ट कह रहा है, यदि कोई कुशास्त्र को कुशास्त्र मान ले और कुशास्त्र को पढ़े तो कुशास्त्र क्या होगा? राग बढ़ेगा, अपने राग की पूर्ति होगी। जिन इंद्रिय विषयों को अपन धर्म मानते हैं, जिन क्रियाओं को अपन धर्म मानते हैं, जिन शुभ अशुभ शारीरिक प्रपंचों को अपन धर्म मानते हैं, उनका पोषण होगा। और यदि अपने अंतर में इन क्रियाओं में राग का पोषण हुआ, इन क्रियाओं को यदि आपने धर्म माना, तो वो जीव कौन है? अभव्यम, अभव्य। क्यों? क्योंकि राग को ही धर्म मानता है। चाहे नरियम पतम, कहाँ जाएगा? नरकों में निवास करेगा। इसलिए कहते हैं भैया, शास्त्र भी सम्यक शास्त्र पढ़ो। अपन तो उपन्यास तो पढ़ते नहीं ना अपन लोग, वैसे उपन्यास कॉमिक्स वगैरह किताब विस्मार में कौन पढ़ रहा है? अपन ने तो सबका त्याग हुई है। छूट गई कि नहीं छूट गई? तो ये तो छूट गई, लेकिन इसके बाद भी जो आप स्वाध्याय करने के लिए शास्त्र चल रहा है, वो आचार्यों द्वारा प्रणीत और जिसमें राग देश की पुष्टि ना हो, राग देश का पोषण ना हो, लौकिकता की चर्चा ना हो, सांसारिक क्रियाओं का ही उपदेश ना हो, बल्कि वीत रागता का उपदेश हो, तत्व का उपदेश हो। भैया वहां तारण स्वामी क्या कह रहा है, जहां तत्व का उपदेश हो, राग देश ना बढ़े, राग की भावना ना बढ़े, उन शास्त्रों को पढ़ोगे तो मुक्ति का मार्ग बनेगा। कुशास्त्रों को पढ़ोगे तो कुशास्त्र राग बढ़ाएंगे नहीं, आपका राग प्रबल होगा, अज्ञान और राग बढ़ेगा। और जीवात्मा, जिन जीवों को अज्ञान और राग की वृद्धि हो रही है, आभव्यम, तो क्यों कौन है भैया? आभव्य। अब ये पक्का निश्चय कर लो कि अपन कौन हो। यदि अभव्य है और चाहे नरियम पतम, वो कुशास्त्रों की सेवा करके नरक में जाएंगे। इनने कहानी लिख दी, इनने किस्से लिख दिए, अब कोई शास्त्रों का नाम नहीं ले रहे, लेकिन आज जो प्रचलित है, जो लिखा है अभी वर्तमान में, वो सब कहानी किस्से वाले हैं, सांसारिक लौकिक चर्चा की बातें हैं, और अपन उसे बड़ी रुचि से पढ़ा है। तो आचार्य कह रहे हैं, इन कुशास्त्रों को पढ़ने का, इनको बंधन करने का, इनसे राग बढ़ाने का फल यह है कि अभव्य जीव हो भैया। जब सच्चे जनवाणी की महिमा नहीं आ रही, सच्चे शास्त्रों की महिमा नहीं आ रही, और कुशास्त्रों की सेवा करके जिन आगम पे आवरण डाल के वर्तमान पर्याय से नरक में जाओगे, भविष्य में नरक में निवास करोगे। देखो सावधान करना है, दर्शन प्रतिमा चाहिए या नहीं चाहिए? अन्यानी मिथ्या संयुक्त, अज्ञानी क्या करता है भैया? अन्यानी मिथ्या संयुक्तम, अज्ञानी तो सदैव ही मिथ्यात्व का पोषण करता है। अन्यानी मिथ्या संयुक्तम, अज्ञानी तो वही है ना जो निरंतर मिथ्यात्व का सेवन कर रहा है, जिसके जीवन में मन वचन काय इंद्रिय विषय और संसार की भौतिक भौगोलिक जो वस्तुएं हैं, यही सत्य दिखाई दे रहे हैं, इनका भोग जिसे सत्य दिखाई दे रहा है, वही तो अज्ञानी है। तो आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? अन्यानी, अज्ञानी कौन है? मिथ्या संयुक्तम, जो मिथ्या संसार से संयुक्त है। अर्थात ऐसा कहो, अज्ञानी कौन है? जो मिथ्या कल्पनाओं में लगा हुआ है, काल्पनिक दुनिया में जीता है। काल्पनिक दुनिया, ये घर, पुत्र, परिवार, ये संसार में जो अपने को अभी तक जो ग्रहण करते आए हैं, इंद्रिय विषय, ये सब काल्पनिक दुनिया है, स्वप्न का संसार है। क्यों स्वप्न का संसार है भैया? पूर्व में परिणाम करे तो अभी वर्तमान में संयोग रूप उदय में आ रहे हैं, और उस जो पूर्व में परिणाम के बल से मिला है, देखो पूर्व में परिणाम करे, उससे जो कर्म बने, उससे वर्तमान में वो भोग उदय में आ रहे हैं, और ये क्या मान रहा है? उन भोगों को मैं भोग रहा हूं। अरे पागल, ये भोगों को तू नहीं भोग रहा, भोग तुझे भोग रहा है, तू भोगों को नहीं भोग रहा। देखो फिर से कहानी फिर से सुना रहा है, अच्छी कहानी है, अच्छे सुनो कहानी। क्या कहानी है? कि जीवात्मा पूर्व में तूने क्या करा था? राग द्वेष रूप कर्तव्य भोक्तृत्व रूप विकार परिणतियों से क्या करा था? पुण्य और पाप कर्म का आश्रय किया था कि नहीं किया था?
पुराना हो गया क्या नहीं हो गया? और कितने भाव पहले किया था याद है क्या? 1000 भाव पहले किया था, करोड़ भाव पहले किया था कि अरब भाव पहले किया था? 70 करोड़ कौड़ी सागर तक के कर्म सत्ता में आ सकते हैं कभी बोले। तो कब किया था पता है क्या? नहीं पता ना। तो इतने समय पहले तूने प्रणाम किया था, उस प्रणाम से उस समय आश्रय हुआ था, और वो पुद्गल वर्णा तेरे आत्म प्रदेशों पे आके जमी बैठी थी। कब से? इतने सागर से 70 करोड़ पौड़ी सागर से जमी हुई बैठी थी आंध्र प्रदेश पे। उदय में कब आई? आज। काय के रूप में आई? पुण्य के रूप में या पाप के रूप में? और आज जब तो उदय में आई तो तूने क्या माना कि मैं उसका भोग कर रहा हूं। भगवान जी तू उसका कहां भोग कर रहा है? वो जो प्रकृति उदय में आई है वो तेरा भोग कर रही है, वो तेरे संयोग में आई है, वो तेरा भोग कर रही है। वो हमारा भोग कैसे कर रही है भैया? वो तो अचेतन है, वो तो पुद्गल है, वो तो अपनी शक्ति से कुछ कर ही नहीं सकता। अरे भगवान जी तेरी अज्ञानता कारण वो तेरा भोग कर रही है। तू ज्ञान में आत्मा होते हुए भी अपने ज्ञान से चुप्त है, तू ज्ञान में परमात्मा होते हुए भी अपनी चेतना से अनभिज्ञ है। तो बता तूने उसका कहां भोग करा? वो तो अचेतन है, वो तो अपने भाव में परिणमित हो रही है, लेकिन तुझे कहां उसमें कोई सुख मिला? तुझे उसमें कहां कोई आनंद मिला? तुझे क्या प्राप्त हुआ? कुछ मिला क्या? वो तो आई उदय में, अपन ने माना कि हमने उसे भोगा, उसमें सुखी दुखी हुए, उसमें अच्छा बुरा माना, और वो उदय में आई और चली गई। तब क्या हुआ भैया? अपन ने अच्छा बुरा माना, सुख दुख माना, तो फिर नवीन बंध अपन ने फिर बांध दिया, और फिर वो उदय में आई। कब आएगी क्या पता? तो ये चल क्या रहा है भगवान आत्मा? अज्ञानी मिथ्या संयुक्तम, अज्ञानी मिथ्या संयुक्तम। अज्ञानी क्या कर रहा है? इस काल्पनिक जो घटनाएं घट रही है, कल्पनाएं घट रही है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, पर्याय कल्पनाएं है जो अपन पूर्व में करी थी। पूर्व की कल्पनाओं का फल है ये। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, ये जो घटनाएं घट रही है ये पूर्व की कल्पनाओं का फल है। और अपन क्या कर रहे हैं भैया? उन कल्पनाओं में ही मस्त है, उन कल्पनाओं में ही आनंद का उपभोग कर रहा है, उन कल्पनाओं में ही सुखी दुखी मान रहा है। अब बताओ तो भैया, स्वप्न में मैं जो सुखी दुखी हो रहा हो, स्वप्न में जो रो रहा हो, स्वप्न में जो हंस रहा हो, उसका जीवन कितना यथार्थ है, कितना सत्य है? बताओ जल्दी। हाँ बताओ कितना सत्य है? असत्य है। तारण सब यही कह रहे हैं, अन्यानी मिथ्या। यानी कहा से संयुक्त अपन अपन बताओ जल्दी। अपन बासा खा रहे हैं, ताजा खा रहे हैं। और बासा भी वो जो बना रखा हुआ है पहले से, उसमें भी इतना सा ऊपर नीचे नहीं कर पा रहे, और उस बासी भोजन करके इतने तृप्त हो रहे हैं, इतने तृप्त हो रहे हैं कि हमें भोग मिल गए, और अपने आप में खुश हो रहा है भैया, अपने आप में बहुत खुश हो रहा है, जैसे कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। और आशा तारण स्वामी कह रहे हैं, पागल ये काल्पनिक दुनिया है, अज्ञानी अज्ञानियों का व्यवहार है, और अज्ञानी मिथ्या संयुक्तम, अज्ञानी मिथ्या परिणाम से ही संयुक्त रहता है, उसे आत्मज्ञान का बोध, तत्व का बोध नहीं आता, वो मनमानी करता, उसे तत्व का बोध नहीं आता। तो देखो तो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, तिक्तन्ते शुद्ध दृष्टितम, शुद्ध दृष्टि वाला क्या करता है? अपन बता दो भाई, अपन कौन से? अज्ञानी उनके उपभोग में मिथ्यात्व से संयुक्त रहता है, और शुद्ध दृष्टि वाला क्या करता है? जानता है कि ये पूर्व में बोया हुआ कांटा है, जो अभी वर्तमान में शल्य के रूप में, चिंता के रूप में हमारे उदय में आ रहा है और हमें चुभ रहा है। नहीं भगवान जी, अब इस कांटे को निकाल के फेंकना है, वापस इसका बीजारोपण। इस मिथ्या सल को, माया सल को, निदान सल को अब हमें अपने जीवन में रोपित नहीं करना है, बल्कि इसे निकाल के बाहर फेंकना। अपन कहाँ अभ्यास कर रहे हैं? जो शुद्ध दृष्टि जो होगा, तिक्तन्ते शुद्ध दृष्टम, जो शुद्ध दृष्टि होगा वो इस काल्पनिक जगत से हटके विचार करेगा। संसारी जीव और ज्ञानी में अंतर क्या है?
सांसारिक जीव क्या करते हैं, संसार में जो निमित्त है, जो संयोग है, उन निमित्त संयोग रूपी विचार करते हैं, अपने आप को वैसा ही मानते हैं, वैसे ही स्वीकार करते हैं और वैसे ही अज्ञान में डूबे रहते हैं। और ज्ञानी में क्या अंतर है भैया? ज्ञानी सांसारिक निमित्त और विकल्पों को, पर्याय को देखता ही नहीं है, पहचानता ही नहीं है, उनकी चिंता ही नहीं करता। वो क्या करता है कि ये स्वतंत्र परिणाम की धारा है और वो इससे मुक्त रहता है, भिन्न रहता है और अपने तत्व का चिंतन करता है। वो शुद्ध दृष्टि इनका त्याग कर देता है। कैसे त्याग कर देता है? इनकी ओर ना देख के, इनमें ना उलझ के, इनके परिणामों में आकलित व्याकुलित ना होके क्या करता है भैया? ज्ञानी शुद्ध दृष्टि छोड़ देता है और अज्ञानी क्या करता है? इस पर्याय के परिणाम को पकड़ा रहता है। जो पकड़ा रहता है वो मिथ्या दृष्टि और जो छोड़ देता है वो शुद्ध दृष्टि। अपन कौन से वाले हैं? देखो ये दर्शन प्रतिमा की बात चल रही है। दर्शन प्रतिमा वाले तो उनकी तो बात ही निराली है। अपन तो अपना मिलान कर रहे हैं। अपन तो ये देख रहे हैं कि अपने जीवन में क्या है, अपने जीवन में वास्तव में दर्शन की निर्मलता की भावना है कि नहीं। देखो नियोग से 16 कारण भावना भी चल रही, वहां दर्शन विशुद्धि की भावना चल रही, तो फिर यहाँ सब है दर्शन प्रतिमा चल रही। तो शाम को तो अपना विषय रहता ही है शुद्ध उपभोग अपरोक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण। तो सीधी एक ही चर्चा चल रही है भाई। क्या कह रहा है दानंद स्वामी? क्या क्या कि वो जो ज्ञानी है वो शास्त्र की ओर नहीं देखता, कुलिंगी की ओर नहीं देखता, कुदेव आदि की ओर नहीं देखता भैया। तो क्या देखता है? वो देखता है क्या? शुद्धात्मा चेतना रूपम। अब दर्शन प्रतिमा हो गई, दर्शन प्रतिमा हो गई। क्या दिखने लगा उसे? शुद्धात्मा चेतना रूपम। मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूँ, चेतना रूपम। उसकी दृष्टि में अपना चैतन्य रूप झलकता हुआ, चिदानंद आनंद घन जो परमात्मा है, वो चैतन्य घन परमात्मा उसकी दृष्टि में झलकता है, तो वो सम्यक्ति कहलाता है। और बार 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 आपसे यही कहते हैं भगवान आत्मा, इस बुद्धि के सारे प्रपंच को त्याग के एक बार ये मानते कर लो कि वो शुद्ध चेतन रूप ही मेरा है, तो ही उसकी प्रतीति से ही सम्यक दर्शन होगा और उसके दर्शन से ही दर्शन प्रतिमा होगी। और नहीं तो कोई उपाय दूसरा अपन मानने को तैयार नहीं। एक ही बात मानने तैयार नहीं। क्या मानने तैयार नहीं है? कि मेरे अंदर में जो मेरा स्वभाव है शुद्ध आत्मा चेतना रूपम, वो कैसा है? अमिता जी कैसा है? चैतन्य है कि नहीं? चिदानंद में है कि नहीं? तो चैतन्य ज्ञान घन पिंड है कि नहीं? तो जीव आत्मा जो कुछ चैतन्य है, चैतन्य ज्ञान घन पिंड है, तो तुम उस चैतन्यता से अलग क्यों होते हो? अपने आप को उससे जुदा क्यों मानते हो? जो शाश्वत शुद्ध स्वरूप है वो चेतना ही तुम्हारा रूप है। इसको स्वीकार करने वाला आवृत्ति, इसकी प्रतीति रखने वाला आवृत्ति और इसका साक्षात्कार करने वाला, निरंतर अनुभव करने वाला वृत्ति, वो दर्शन प्रतिमा का धारी। इसको जो श्रद्धा से स्वीकार करता है, अपनी प्रतीति में रखता है, इसको स्वीकार करके जो भेद ज्ञान करता है लेकिन व्रत नहीं ले पाता, त्रस काय की हिंसा का त्याग नहीं कर पाता, वो आवृत्ति कहलाता है। और जो भाई त्रस काय की हिंसा का त्याग करके इस स्वभाव के दर्शन में निपुण हो जाता है, अन्य का विकल्प भी नहीं करता, वो वृत्ति हो जाता है। यह है आवृत्ति और वृत्ति में अंतर। अपन वृत्ति नहीं है, आवृत्ति तो हो जाओ कम से कम। क्या आवृत्ति बना भैया? शुद्धात्मा, शुद्ध आत्मा चेतना रूपम। शुद्धात्मा कैसा है? अपना चैतन्य में रूप वाला। तारा स्वामी कह रहे हैं, सुनो ना, सार्धम ज्ञानमयम ध्रुवम। ये देखो, ये सार्धम ज्ञानमयम ध्रुवम, ये वर्ड इतने बिल्कुल सेम टू सेम, कम से कम आपको भी कि अपने में 10 12 15 गाथा मिल जाए, क्योंकि मूल है ये। मूल है। क्या मूल है? कि कोई भी साधक होगा, कोई भी श्रावक होगा, कोई भी वृत्ति आवृत्ति महावृत्ति होगा, तो एक ही साधना कर रहा है, एक ही की श्रद्धा से कर रहा है। क्या? ज्ञान में अपने शाश्वत रूप स्वभाव की, उसका क्षण मुहूर्तों से कोई संबंध नहीं, उसका विनाशिक पदार्थों से कोई संबंध नहीं। अरे इतनी सी बात स्वीकार क्यों नहीं हो रही? पर्याय आएगी और वे हो जाएगी। पर्याय विनाशिक है, चलने वाला परिणाम विनाशिक है। सरल भाषा में कहेंगे घर पुत्र परिवार मकान मकान विनाशिक है, लेकिन शाश्वत ध्रुव तो अपना त्रिकाली गायक स्वभाव ही है।
अरे सुन रहा समझ रहा ये भी विनाशिक है, क्षयोत्सम ज्ञान है। लेकिन इससे जो आत्मज्ञान हो रहा है कि मैं ही तत्व हूं, बस वही अक्षय, वही अक्षय है। क्या अक्षय है कि मैं तत्व मात्र हूं, शुद्ध चेतना मेरा रूप है, शाश्वत ज्ञान में ध्रुव मेरी सत्ता है। ये जो आत्मज्ञान हो रहा है बस इतना ही तुम्हारा है, और बाकी सब बाहर की बात, सब ऊपर ऊपर है, सब ऊपर है, सब ऊपर है, कुछ भी अंदर नहीं है। बाकी जितना कुछ भी हो रहा है वो सब ऊपर है, अंदर एक ही बात है, बस मैं हूं, इतनी बस। आपका अकाउंट इतना ही है, और तत्व चर्चा में बैठो तो इसी अकाउंट खोल के बैठो। इसलिए कहते हैं आत्मा बन के बैठो। आत्मा बन के बैठोगे तो वो आत्मा मैं ही हूं जिसकी चर्चा चल रही है, ऐसा अपना अकाउंट पूरा होगा, अपना अनुभव आएगा। और भगवान जी यदि स्त्री बन के, पुरुष बन के, या फिर श्रोता बन के भी बैठोगे तो सुनाई भर देगा, बस कुछ नहीं होगा। जीव बन के बैठो कि मैं जीव हूं, इस बात का पोषण हो जाए। सुनो तो, मैं जीव हूं इस बात का पोषण करना है। अजीब से एकत्र टूटा और मोक्ष अपने आप हो जाएगा, मुक्ति अपने आप हो जाएगी, निर्वाण अपने आप हो जाएगा, कोई विकल्प नहीं करना पड़ेगा, तू सिद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। बस मैं जीव हूं, इतना अंतर में सटिक बैठ जाए, सही जगह पे श्रद्धा में आके बैठ जाए। क्या बैठ जाए? शुद्धात्मा चेतना। शुद्धात्मा कैसा है? अपना शुद्ध आत्म स्वभाव चैतन्य रूप वाला है, साधन ज्ञान वयम ब्रह्म एवं व्यात्मा। यदि आराधना करना है, साधना करना है, तो अपने ज्ञान में ध्रुव स्वभाव की आराधना, ज्ञान में ध्रुव स्वभाव की साधना, अपने त्रकाल वीतराग ध्रुव स्वभाव की आराधना। यदि ज्ञान में स्वभाव की साधना करेगा तो मुक्ति का मार्ग बनेगा, और ज्ञान में स्वरूप की साधना नहीं करेगा तो संसार तो अनंत है। चलिए बताओ, सम्यक दर्शन करना है कि नहीं? और सम्यक दर्शन के बाद क्या बोलते हैं, दर्शन प्रतिमा चाहिए कि नहीं? मोक्ष मार्ग पे एक सीढ़ी आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना? बढ़ना तो प्रसाद करो भाई। देखो दो बात कही था स्वामी ने, ये क्या अगली गाथा में जा रहा है, अन्यानी मिथ्या संयुक्तम, अज्ञानी मिथ्या क्रियाओं से, मिथ्या भाव से, मिथ्या परिणाम से, मिथ्या पर्याय से संयुक्त रहता है। और ज्ञानी क्या करता है भैया? तिक्तंत शुद्ध दृष्टितम, वो शुद्ध दृष्टि पूर्वक इन परिणामन को देखता भी नहीं, इन पर्याय की ओर देखता भी नहीं है। क्या करता है वो? शुद्ध आत्मा चेतना रूप, दर्शन प्रतिमा ले ली ना उसने, क्या करेगा? अपने चैतन्य में शुद्ध आत्मा के रूप का दर्शन करेगा। क्या करेगा? और साधन ज्ञान, अपने पूर्ण गायक स्वभाव, ज्ञान में दृढ़ स्वभाव की साधना में लगा है। देखो भाई, संसारी जीव, मान लो आवृत्ति जीव, आवृत्ति जीव भी धन की साधना में लगे, पुत्र की साधना में लगे, आधे से ज्यादा जीवन तो खुद के खाने खेलने में निकल गया, बाकी बचा था पढ़ने लिखने में निकल गया। और यदि पाप उदय से शादी हो गई तो बच्चों के पालन पोषण में, उनकी गंदगी साफ करने में, और उनको पूरा उनका पोषण करने में, उनका जीवन व्यतीत निकालने में, बाकी तो इसमें निकल गए। अब मनुष्य भाव जो आत्म कल्याण करने के लिए मिला था वो सब चला गया पापों, गया कि नहीं गया? पूरा काय के लिए मिला था? आत्मा की विशुद्धि के लिए मिला था ना, तत्व की गहराई में उतरने के लिए मिला था ना, लेकिन चला काय में गया? मकान बनाने में, दुकान बनाने में, बच्चों को पालने पोषने में, मोह राग देश में मिला था, विरक्ति के लिए, आत्मबोध के लिए, गया काय में? पापों में, व्यसनों में, कर्तव्य में। मिला था कल्याण के लिए, तो गया काय में? पाप में। तो मिला था आत्मा के हित के लिए और गया पाप में। भैया ऐसा तो अज्ञानी के साथ होता ही, लेकिन कोई सम्यक दृष्टि भी हो जाए तो भी घर गृहस्थी के प्रपंच होने के कारण वो पापों में लगा देखा जा सकता है। सम्यक यदि श्रद्धान कर ले तो भी उसके पास पाप की रुचि देखी जा सकती है, लेकिन यदि कोई दर्शन प्रतिमा का धारी हो जाए तो फिर पाप तो दिखाई देने वाला। अब ना घर से मतलब है, ना परिवार से मतलब है, ना संयोगों से मतलब है, रुचि है आएगी। अंतर समझ में आ गया? एक गृहस्थ श्रद्धा सहित पापों में लगा देखा जा सकता है, लेकिन व्रती चैतन्य में ही लगा हुआ देखा जाए।
चैतन्य के अलावा और कहीं उसकी अनुरक्ति का लिए कोई उपाय नहीं। हाँ, और संयोग बस पहली प्रतिमाधारी घर में रह सकता है, घर के कार्य कर सकता है, लेकिन विरक्ति पूर्वक, उलझन पूर्वक नहीं, प्रपंच पूर्वक नहीं, मायाचारी पूर्वक नहीं, उन्हीं में दिन रात लगा ऐसे नहीं। संयोग नियोग में कर्मोदय है, इसलिए थोड़ा बहुत अनुरक्त देखा जा सकता है परिणमन की अपेक्षा, लेकिन उसके अंतर में तो अपना गायक तत्व का दर्शन, अपने शुद्ध तत्व की प्रतीति निरावरण रूप से। ठीक है, तो यहाँ आचार्य स्वामी कह रहा है भैया मद अष्टम सशंक अष्टम च, जो 8 मद है और 8 शंका है उनका त्याग ही होता है। 8 मदों को नहीं देखता, मतलब मान नहीं करता, काय का मान नहीं करता भैया। अनादिकाल से काय का मान कर रहे हैं। हाँ, अपने नाम तो अपने को याद ही है, ज्ञान मत, बल मत, तप मत, है ना, ये सब याद है अपने को, सब रटे हुए है कि नहीं। तो इन सब चीजों का मत अभिमान भैया, लक्ष्मी बढ़ गई तो, धन बढ़ गया तो, अधिकार बढ़ गया तो, कोई कला बढ़ गई तो, हर एक चीज, हर एक पर्याय का मद है भैया। यदि पुण्य रूप पर्याय है तो उसका मद है, उसका अहंकार है। यदि आप पे अच्छे पुण्य का उदय है और आप अच्छा बोलते हैं तो आपको अहम है ही कि हम कितना अच्छा बोलते हैं। मद, और जिसने इस मद की मदिरा को पी लिया वो तो गया, क्योंकि देखो या तो होश में रहेगा और या तो बेहोश रहेगा। और ये बात पक्की है, जिसने शराब पी है वो कितने संभल के चले लेकिन वो होश में आ ही नहीं सकता, लड़खड़ाए बिना नहीं रहेगा, और उसे पता ही नहीं पड़ेगा कि कब लड़खड़ा। ये बात पक्की है, क्या तो कोई होश में रह सकता है या नशे में रह सकता है। यदि होश में है तो नशा नहीं, और नशे में है फिर होश नहीं। तो क्या कारण समय स्पष्ट कह रहा भैया, 8 मदों से और शंका आदि 8 दोषों से, शंका, कांक्षा, वांछा, चिकित्सा आदि आदि आदि, इन अपन क्योंकि इनकी चर्चा विराट में करके आए हैं 8 शंका आदि दोषों की, इसलिए यहाँ पे से नहीं निकाला, अब भी अष्टंका में करके आए। तो क्या कह रहा है, इनके अंतर क्या कह रहे हैं कि उसके जीवन में ये 8 मद और 8 शंका आदि दोष दिखाई भी नहीं देते, इसलिए क्या कहते हैं तिक्तन्ते भव्य आत्मनम। अब देखो इसके लिए कह दिया, इस लोक में जो भव्य है, जिनकी भव्यता का जागरण हो गया है, वह भव्य आत्मा इस 8 मदों को और शंका आदि दोषों का त्याग कर देते हैं। भाई त्याग करके करते क्या है, कहाँ जाते हैं, शुद्ध पद ध्रुवम साधन। उन्हें पता है, क्या पता है, उन्हें पता है कहाँ जाना है। भाई देखो अभिमानी क्या करता है, संयोग का अभिमान करता है, और ज्ञानी क्या करता है, स्वरूप का स्वाभिमान करता है। अंतर इतना, एक के पास अभिमान है 6 अंगुर पदार्थ, धन का, गाड़ी का, वैभव का, संयोगों का, अपनी बोली का, वाणी का, अपने चलने का, बोलने का, बताने का। एक के पास अभिमान है काय का, वर्तमान पर्याय का। एक अभिमान में जीता है, काय के अभिमान में जीता है, भौतिकता की चकाचौंध के अभिमान, पुण्य के उदय के अभिमान। हम कितना अच्छा करते हैं, हम कितना अच्छा करते हैं, कितना अच्छा हमने मंदिर में काम किया, हमने कितना अच्छा प्रवचन करे, हमने कितने अच्छा, कोई भी वो पर्याय के अभिमान में जीता, परिणमन के अभिमान में जीता, कुछ भी हो। अज्ञानी का अभिमान पर्याय का है, और ज्ञानी के पास क्या है, शुद्ध पद ध्रुवम सार्थ। क्या उसके पास, उसके पास अपने ध्रुव स्वभाव की साधना, ध्रुव स्वभाव का स्वाभिमान है। उसे पता है लौकिक सारी पर्याय वाले पद तो क्षण भर में मिला जाएंगे, कितनी अच्छी कला हो, शरीर है तब तक है। मान लो आप बहुत अच्छा भोजन बनाते हो, बुढ़ापा आ जाए, हाथ पांव नहीं चले तो जितनी कलाएं हैं, जितना अभिमान है वो शरीर तक है, और ये शरीर और पुण्य का उदय गया और वो सारा अभिमान, चाहे धन का हो, चाहे दौलत का हो, चाहे पुत्र का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे कुछ भी चीज का हो, तप का हो, चाहे दान का हो, किसी भी चीज का अभिमान हो, कब तक है भैया, जब तक शरीर संयोग या पुण्य का उदय है। और पुण्य का उदय गया तो
खाली, जीरो, बैलेंस जीरो। तो भगवान जी जब जान रहे हो कि पुण्य के उदय का मान है, जितना भी घमंड दिख रहा है ना अपने को, जितना भी घमंडीपना दिख रहा है ना कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे ही करते हैं, हमारी इतनी इज्जत है, या हम ऐसा ही बोलते हैं, हमारे समाज में इतनी रेपुटेशन है, लोग हमारी बात सुनते हैं, ये जितना भी मान दिख रहा है ना आपको, ये सिर्फ आपके पुण्य उदय का है। और पुण्य उदय गया, वर्तमान पर्याय गई, और आप जीरो। आप कौन थे? आपके पिताजी चले गए, किसी को नहीं पता। आप चले जाओगे, किसी को नहीं पता। और आपके पहले आपके कितने चले गए, और आपके बाद और जितने चले जाएंगे उनका भी किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये मान झूठा है, ये रहता नहीं है। तो जब पता है भैया ये मान रहता ही नहीं है, और देखो सुनो, देखो तो जिसको मान होता है उसी का अपमान होता है। अब यदि आप अपने आप को बहुत बड़ा क्या मानते हो, बहुत वीआईपी मानते हो, और यदि कोई आपको मान नहीं देगा तो आपका अपमान हो जाएगा। जिसको मान होता है उसी का अपमान होता है। और भैया जिसके पास ना मान है तो उसके पास अपमान भी नहीं हो सकता। मान का ही अपमान होता है। पुण्य उदय से मान होता है और पाप उदय से अपमान होता है। तो मान का अपमान होता है, और यहाँ तारण स्वामी कह रहा है कि करो, अच्छा एक मान करो तुम, तो क्या करो? शुद्ध पदम ध्रुवम सार्धम, कि मैं आत्मा शुद्ध त्रिकालीन स्वभाव ही हूं। ऐसे शुद्ध पद की साधना करो, ध्रुव तत्व की साधना करो, अपने गायक पद की आराधना करो। अब बताओ, मैं शुद्ध आत्मा हूं, यदि आप ऐसा स्वाभिमान कर लोगे तो इस मान को कौन छीन पाएगा आपसे? बता दो जरा। हाँ, मैं शुद्ध स्वभाव वाला हूँ, भगवंतों की वाणी में जो आया है वो ही भीतरा अनंत चतुर्थ स्वभाव मेरा है। यदि ऐसा स्वाभिमान कर लोगे तो कौन छीन पाएगा आपसे? ना कोई आपका अपमान कर सकता। क्यों? क्योंकि अपमान रूप अर्थात अपयश कीर्ति की प्रकृति भी कर्म की है, और कोई सम्मान दे रहा है, बहुत यश दे रहा है, बहुत आपकी जय जयकार कर रहा है, तो वो भी साता वेगनी रूप कर्म की प्रकृति है। या ना असाता में गिलानी है और ना साता में राग है, ना मान है ना अपमान है। एक बार स्वाभिमान कर लो भगवान आत्मा किसका, एक बार स्वाभिमान कर लो जिस तत्व को जिनेन्द्र भगवान कह रहा है, जिस तत्व को आचार्यों ने बार बार कहा है। क्या कहा है? शुद्ध पद ध्रुवम साधन। साधन योग क्या है? अपना शुद्ध ध्रुव स्वभाव। एक बार इसका स्वाभिमान कर लो तो क्या होगा? दर्शनम मल विमुक्तम। जितने भी दृष्टि में मल है ना, 25 मल दोषों की जो चर्चा चल रही है, यदि अपने ध्रुव तत्व का स्वाभिमान हो गया और अपनी नजर इन पर्यायों से पलट के अपने स्वभाव की ओर आ गई, तो क्या होगा? जितनी भी मिथ्या मानता है संसार में, जितना भी मिथ्यात्व मान रहे हो, अन्य मत आदि की जितनी श्रद्धा है, वो सारे विकार आपकी नजरों से हट जाएंगे और निर्विकार सम्यक दर्शन अर्थात दर्शन प्रतिमा की प्राप्ति हो जाएगी। हम बार बार कह रहे हैं कुछ नहीं कर पा रहे जीवन में, चारित्र नहीं ले पा रहे, कम से कम सम्यक दर्शन से शुद्ध कर लो, श्रद्धा तो पक्की कर लो। आप इस जीवन में, आप या हम इस जीवन में चारित्र नहीं ले पा रहे, लेकिन इस जीवन में कम से कम श्रद्धा तो शुद्ध कर लो, हमें श्रद्धांत तो पक्का कर लो। इतना काम तो बना लो, कितना कि हमारी आत्मा एक भाव में नहीं, करोड़ों भाव में नहीं, अरब भाव में नहीं, अरे अनंत सागर में, अनंत भाव में हमारी आत्मा मोक्ष जाएगी। इतना काम तो बना लो। एक भाव की बात नहीं कर रहे, तुम्हें संसार अच्छा लग रहा है ना, तो अर्ध, एक बार सच्ची श्रद्धा सम्यक दर्शन हो गया तो अर्ध पुद्गल परावर्तन तक की छूट है, और अर्ध पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में भी अनंत सागर है। इसलिए बिल्कुल चिंता नहीं करना, सम्यक दर्शन होने के बाद भी आप आराम से संसार में चिरकाल तक रह सकते हैं। थोड़ा बहुत नहीं, चिरकाल तक। पक्की हो गई तो फिर जल्दी मोक्ष हो जाएगा। एक कच्ची कर लो, एक बार अपने स्वभाव की अनुभूति कर लो, तत्व का एक बार गाढ़ सिद्धांत कर लो, एक बार तत्व को अंतर हृदय से स्वीकार कर लो, उसके बाद भी आप संसार में चिरकाल तक रह सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कर तो लो भगवान जी,
संसार में सुखपूर्वक रहने के लिए कर लो, संसार में शांतिपूर्वक रहने के लिए कर लो, लेकिन इस सम्यक दर्शन का प्रकाश कर लो जैसे बने वैसे, और कुछ नहीं करना, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना, कोई नया काम नहीं करना उसमें भी, जो वस्तु में जैसी व्यवस्था है उस वस्तु को वैसा स्वीकार करना है। कहां से स्वीकार करें? भगवान की वाणी से। कैसे स्वीकार करें? हमें तो घर अपना दिखता है, भगवान कहते तुम्हारा नहीं है, बस मान लो। हमें परिवार का कर्ता मैं दिखता हूँ, वो तो परिवार को पालने वाला मैं दिखता हूँ, भगवान कह रहा है कि वो अपने कर्म उदय से जी रहे हैं, वो अपना पुण्य पाप लेके आए हैं, तुम कर्तव्य का बोझ उतार दो, मान लो कि सही बात है, इनके पुण्य का उदय है और मैं निमित्त हूँ, वर्तमान में मेरे पाप का उदय कि मैं इनका नौकर बन के, इनका बाप बन के जन्म लिया, ये मेरा पाप का उदय, मैं क्या करूं? उनका पुण्य उदय। तो आप जो जैसा उसे वैसा मान लो, खत्म। जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लो, तो क्या हो जाएगा भैया? सब में अपनी मान्यता विपरीत होने से पर मिथ्या दृष्टि है कि नहीं है, और उसी परिणाम में यदि मान्यता सम्यक हो गई तो सम्यक दृष्टि। आपको कुछ छोड़ना नहीं कह रहा है, कुछ भी नहीं छोड़ना कह रहा है, एक ढेला भी छोड़ना नहीं कह रहा है, सिर्फ इतना कह रहा है भगवान आत्मा, चलती हुई कर्मधारा में जो अपना अपनापन लगा के रखा है उसको कह दो कि पराया पराया है, अपना तो अपना एक सिद्धार्थ देव के अलावा, प्रकाली स्वभाव के अलावा और कुछ नहीं। जगत की कोई भी पर्याय धारा, कोई परिणाम धारा मेरे अनुसार नहीं चलती। पक्का कि नहीं? हाँ, जगत की कोई भी पर्याय धारा, परिणाम धारा मेरे अनुसार नहीं चलती। जगत का त्रिकालवर्ती परिणाम क्रमबद्ध, शुद्ध, अटल, एकदम निश्चित है। इसलिए भगवान की वाणी स्वीकार करोगे कि नहीं? पक्की स्वीकार? तो देख लो, मान जाओ, भगवान तारण चंद कह रहा है, शुद्ध पद ध्रुवम साधम दर्शनम मल विमुक्तम। शुद्ध पद की, अपने शाश्वत परमात्मा पद की, जो देह देह वाले में देव है, उस देव की साधना करता है, इसलिए वो सम्यक दर्शन में जितने दोष लगते हैं, अनायतन आदि, भैया जो ऊपर का है 25 मन दोष, इन सबसे छूट जाता है। और देखो क्या कह रहा है, जे के भी मल संपूर्णम। देखो भैया, जो कोई जीव भगवान की वाणी का श्रद्धा नहीं करता, वीतराग तत्व को नहीं जानता, मनुष्य भाव मिलने के बाद भी बच्चों के लालन पालन में, खाने पीने में, नहाने धोने में, सोने जागने में ही अपना जीवन नष्ट कर देता है, मिथ्या मानता हूं मैं ही अपना जीवन नष्ट कर देता है। जय के भी मन संपूर्ण पुण्यानम त्रिरतो सदा, वह जीव क्या होता है? 3 प्रकार के ज्ञान में ही रत है। उसको 3 प्रकार के ज्ञान, लौकिक मानता, लौकिक मूर्ता है, उसमें ही कर्तव्य बुद्धि में ही, भोक्तव्य बुद्धि में ही सुख दिखाई देता है, संसार में सुख दिखाई देता है। ते ते तानी संग तिक्तन्ते, ज्ञानी क्या करता है? उनका साथ भी त्याग देता है, ना कि जापी चिंता है, और उनका एक पल के लिए चिंतन भी नहीं करता, एक क्षण के लिए उन अज्ञानी जीवों के लिए, एक पल के लिए उनका चिंतन भी नहीं करता। इतना सावधान कर रहे हैं। जो जीव मिथ्याओं में लगे हैं, 25 मंदोष जिनके पास दिखाई देते हैं, जो ज्ञान में रत है, जो संसार की क्रियाओं को ही उपादेय कहते हैं, भैया खाओ पियो, घर गृहस्थी में रहो, पुण्य बढ़ाओ, पुण्य की क्रियाओं को करते रहो, इसमें ही धर्म है, या पाप में लगे रहो, पाप भोग में निमग्न रहो, इससे सुख मिलेगा। ये मनुष्य में मिला है तो काहे के लिए मिला है? खाने पीने, बढ़िया अच्छे से रहने, और मर गए तो क्या पता किसको क्या होगा, इसलिए मिला ना। इसलिए तो मिला भाई, जितना समय मिला है, बड़ी मुश्किल से मनुष्य भाव मिला है, अब पुण्य का उदय भी है, तो अभी जितना खा सको खा लो, जितना पी सको पी लो, और जितना आराम कर सको, भौतिक संपदाओं को भोग सको भोग लो। क्यों? कल मिला नहीं मिला तो, है कि नहीं? ऐसी नीति यदि होगी भैया, तो फिर उन ऐसी मान्यता जिनकी है,
जे केवि मन संपूर्ण, जो 25 मल दोषों से संपूर्ण है, पुण्यानम तीर्थ सदा, जो ज्ञान में रत रहते हैं, कह रहे हैं ते तानी संग तिक्तंते, इनका संग भी त्याग लो, इनकी बात भी मत करो, जिनका माथा जिनवाणी के अलावा 100 जगह पटकाता हो, ऐसे लोगों की बात ही मत करो ना। चिंतादपि चिंता, इनका चिंतन भी अपने अंदर में मत करो। क्यों? क्योंकि इनका चिंतन भी करोगे तो आपको मिथ्यात्व का दोष लगेगा। इनको देखो भी मत, इनकी चिंता ही मत करो, इनके हित की भावना भी मत करो, क्योंकि इनका हित होने वाला, ये नहीं सलटने वाले, ये ना, ये आपकी बात भी नहीं मानने वाले और सलटने वाले भी नहीं है भैया। इसलिए आप बिल्कुल उनकी चिंता करना छोड़ दो। ये सब कारण साबित है, छोड़ना ही नहीं छोड़ना। हाँ कि ना? सविता दीदी को होश से हटा दो, आज सारे टायरशिप वालों को फोन लगाना नोएडा, ठीक है? सविता दीदी क्या आपका म्यूट रोज खुलता। चल आगे, अपने को यहाँ दारू समय क्या कह रहा है कि जरा सा भी, यहाँ देखो मत, मल मुक्तम दर्शनम शुद्धम। देखो भैया क्या बता रहे हैं कारण स्वामी, मल मुक्तम दर्शनम शुद्धम। जब आप 25 मल दोषों का त्याग करोगे, इन मल से मुक्त रहोगे, तो दर्शनम शुद्धम, तो सम्यक दर्शन शुद्ध होगा। ऐसा ऐसी बात हो गई भैया। क्या कैसी बात हो गई? कोई उदाहरण देना पड़ेगा कि आप बढ़िया अच्छे नहा धो के आओ, बहुत अच्छे नहा धो के आए, बढ़िया अच्छे नहा धो के आए, और बाहर आए और किसी ने 1 बाल्टी भर के कीचड़ आप पर डाल दी, तो क्या हुआ भैया? क्या हुआ? हाँ तो आप बढ़िया अच्छे से नहा धो के आए, बढ़िया मंदिर आए, बढ़िया आपने गुरु महाराज की जय बोली, बढ़िया नमोकार मंत्र पढ़ा, और बढ़िया नीचे गए, और फिर वही कीचड़ आपके अंदर में, वही किसी ने ऊपर कीचड़ डाल दी, वही मिथ्यात्व का भाव फिर पनप गया, तो वही विषय भोगों में आसक्ति जैसी की तैसी फिर पैदा हो गई। तो बड़े अच्छे से आए थे जिनवाणी के दर्शन करने, सब भाव से, बढ़िया भगवान की भक्ति से, भगवान के भैया क्या बोलते हैं, भगवान ने जो कहा वही सत्य है, भगवान की वाणी हमारा कल्याण करने वाली है, भगवान की वाणी को सुन के हमारे भाव भ्रमण मिट जाएंगे, हमारा जीव का हित होगा, आत्म कल्याण होगा। बढ़िया अच्छी भावना से जनवाणी दर्शन करने आए, और नीचे उतरे था, फिर क्या होता? तो बड़ी अच्छे से शुद्ध होके, बढ़िया शुद्ध होने के लिए आए, बड़े शुभ भाव करके आए, और नीचे गए, और वही कीचड़ की बाल्टी फिर वही कर्तव्य, वही भोक्तव्य, वही ममत्व, वही मिथ्या भावना, जो जैसा मान रहा है वो वैसे ही कर रहा है। जो अदेव को मान रहा है अदेव को ही मान रहा है, जो कुदेव को मान रहा है कुदेव को ही मान रहा है, जो मिथ्यादेव को मान रहा है मिथ्यादेव को ही मान रहा है। सर्वज्ञता में और राग देश में अंतर ही नहीं दिखाई दे रहा। आए तो बढ़िया ऊपर अच्छे से, और फिर देखे तो जैसे के बदलाव कहाँ आ रहा भगवान जी? ये बात कहाँ स्वीकार हो रही कि इस जीव का हित, इस जीव का कल्याण मात्र वीतरागी देव ने जो मार्ग बताया है, उसके अलावा कहीं है ही नहीं। ऐसी गाढ़ श्रद्धा कहाँ हो रही, ऐसी गाढ़ श्रद्धा प्रतीति में कहाँ आ रही कि मेरी आत्मा को जब भी सुख मिलेगा तो वो इस जिनेंद्र भगवान की दिव्य वाणी से ही मिलेगा, बाकी जगत में ना कोई मुझे सुखी कर सकता, ना कोई मुझे दुखी कर सकता। ये श्रद्धान कहाँ हो रहा, इस श्रद्धान में वजनदारी कहाँ आ रही, इस सत्य में दृढ़ता कहाँ आ रही? पर इस सत्य में दृढ़ता आ जाए तो आपका उपयोग और कहीं लग नहीं सकता। और तारण स्वामी कितनी अच्छी बात कह रहे हैं भगवान आत्मा कि सुनो ना, कि जो इन मल से मुक्त है दर्शनम शुद्धम, उनका दर्शन शुद्ध होता है। ऐसा नहीं जो रोज मंदिर आ रहा है वो सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं। फिर जो मिथ्यात्व की कीचड़ से, ग्रहित मिथ्यात्व से दूर है, उनका दर्शन शुद्ध होता है। जो पर प्रपंचों से, ग्रहित मिथ्यात्व की मान्यता से दूर है, उनका दर्शन शुद्ध होता है। और देखो तो आराधते बुद्धे जने, बुद्धे जने, जो बुद्धिमान है उनकी बात है।
अच्छा बताओ, संसार में अगर बुद्धिमान है कि नहीं है? कितना लाना, कितना खर्च करना, कितना कमाना, कितना जोड़ना, कितना बाहर में कैसा कैसा व्यवहार करना, संसार में हम बुद्धिमान है कि नहीं? संसार में बुद्धि चलती कि नहीं चलती? संसार में अपनी बुद्धिमानता दिखाते कि नहीं दिखाते? ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन तारा स्वामी कह रहे सुनो, संसारी जीव संसार में चतुर बनते हैं, संसार में बुद्धिमान बनते हैं, लेकिन जो सम्यक दृष्टि है, ये दर्शन आदि प्रतिमाओं को धारण कर रहे हैं, आराधते बुधे जने, वो बुद्धिमान जन बाहर संसार में चतुराई नहीं दिखाते, वो अंतर में चतुराई दिखाते हैं। क्या चतुराई दिखाते हैं? मिथ्यात आदि मल का त्याग करके आराधते, आराधना करते हैं काहे की? अपने शुद्ध दृष्टि की, शुद्ध दर्शन की, अपने गायक परमात्मा की, भगवान की वाणी में जो सत्य आया है उस स्वरूप को साधते हैं। तो भैया क्या हो जाता है, वर्तमान में भी वो आकर्ता अभोक्ता बने की मानता होने से वर्तमान में भी चिंताओं से और दुख से छूट जाते हैं, भय से बच जाते हैं कि कोई हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा, इस भय से बच जाते हैं। उन्हें बोध हो जाता है कि आत्मा का कोई कुछ तो कर ही नहीं सकता, और बाहर में भी वर्तमान में भी भय पर भयभीत बने छूट जाते हैं, और भविष्य में भी सम्यक आदि की रिद्धि को प्राप्त करने के कारण से अनंत उत्कृष्ट उत्तम कुल में जन्म लेते हैं, सुगति को प्राप्त करते हैं। भैया जो मिथ्यात्व को पूछते हैं उनकी दुर्गति नरक तो निश्चित है ही, दुर्गति में वो जाते ही। तो आराधते बुधे जने, बुद्धिमान आराधना करते हैं काय की? शुद्ध दृष्टि की, शुद्ध सम्यक की। उन्हें फिक्र रहती है कि हमारे श्रद्धा में मलिनता ना आए। वो बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान है क्या कि वर्तमान में चारित्र में दोष लग जाए तो लग जाए, थोड़ा क्रोध आ जाए तो आ जाए, चारित्र मोह की वजह से कि कसाय आदि में परिणमन हो जाए तो हो जाए, क्योंकि चारित्र मोहिनी कर्म की वजह से कसाय आदि रूप परिणमन तो हो सकता है, लेकिन सर्वज्ञ की आज्ञा के विपरीत मेरा सर और कहीं नहीं लग सकता, मेरा मन और किसी की और अन्य मत की प्रशंसा में नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि वीतरागी भगवंतों द्वारा जो वीतराग तत्व कहा है, आराधते बुधे जने, बुद्धिमान जन उसकी आराधना करते हैं, उस तत्व के अलावा और किसी की आराधना नहीं करते। क्योंकि जानते हैं एक भाव की बात नहीं है, अनंत अनंत भावों को सुखी होने की बात है। यदि मैंने इस बार भगवान की बात को नहीं माना तो मेरा ये जीव अनंत काल के लिए दुर्गति में चला जाए। हाँ कि ना? पक्का श्रद्धा है कि नहीं? मुझे सुख मिलेगा कभी भी तो वो अपने निज घर में भगवान की दिव्य ध्वनि से, इसके अलावा कहीं सुख मिलने वाला। पुण्य भी बनेगा तो सच्चे देव गुरु धर्म की आराधना करने से, जनवाणी की सेवा करने से। पुण्य भी बनेगा तो सत्य धर्म की सेवा करने से, मिथ्यात्व की सेवा करने से, हिंसा आदि का पोषण करने से कभी पुण्य बनने वाला भी। पुण्य भी बनेगा तो यही बनेगा जीवन, पुण्य भी और कहीं मिलने वाला नहीं। बाकी जगह तो पाप आश्रय भी होगा। सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? यदि पुण्य का आश्रय भी करोगे तो यही करोगे, और यहाँ के अलावा कहीं भटक रहा है तो पाप आश्रय कर रहा है, पुण्य आश्रय भी नहीं होगा। इसलिए नारायण स्वामी बहुत सचेत करते हैं भैया कि यदि आप अपना जीवन सुधारना चाहते हो तो आराधते बुधे जने, बुद्धिमान जीव ऐसे शुद्ध दर्शन की आराधना करते हैं। सम्यक दर्शनम शुद्धम च, इससे क्या होता है भैया? उनका सम्यक दर्शन शुद्ध होता। जो चैतन्य की आराधना करेगा, जो गायक की आराधना करेगा, जो 25 प्रकार के मल दोषों का त्याग करेगा, उसी को निर्मल सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और जो पूरी दुनिया भीख मांग रही है जिसकी, हमें सम्यक दर्शन दे दो, मंदिरों में, तीर्थों में, शास्त्रों के आगे जो पूरी दुनिया भीख मांग रही है, जैन जगत में एक ही की महत्वता है, सम्यक दर्शन। सब कहीं ना कहीं सम्यक दर्शन को मांग रहे हैं, कहीं क्रियाओं में, कहीं बाहर के प्रपंचों में, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है सम्यक दर्शन तो एक स्वभाव की आराधना से प्रकट होता है। इसके अलावा सम्यक दर्शन और कहीं से मिलता। जिसकी भीख सारी दुनिया मांग रही है, वो शुद्ध श्रद्धा आपके अंतर से प्रकट हो जाएगा, लेकिन विश्वास की जरूरत है। सच्चे देव गुरु धर्म पे विश्वास की जरूरत है, वीतराग भगवंतों की वाणी पे गाढ़ी आस्था की जरूरत है। जिसको पूरी दुनिया खोज रही है वो परमात्मा स्वयं तुम्हारे अंदर में स्वयं अनुभव में प्रकट किया है।
हाँ कि ना? सही है कि गलत? तो सही है तो मानोगे कि नहीं मानोगे? मैंने कहा मंदिर में तो सही है और नीचे जाएंगे तो हाँ, यहाँ तो सही है, नीचे जाकर सही सही है। हाँ, वही तो कह रहा है, यहाँ तो सिर्फ सुना सकते हैं, आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल करना तो आपको नीचे जाके ही। जीवन तो आपको घर में जाके जीना है, यहाँ तो सुन सकते हो आप, आपको जीना तो घर जाके पड़ेगा भाई। जब मिथ्या मानता है पेरेंगी, जब अनादि काल का भय पेरेगा कि कर लो कुछ हो गया तो, अरे रास्ते में चल रहे हैं और ये सर नहीं झुकाया और मर गया, एक्सीडेंट हो गया तो भय खा जाएगा, मन खा जाएगा, भूत खा जाएगा। और जब वो मन खाएगा, जब वो भूत खाएगा, जब परीक्षा होगी कि तुम बीतराग धर्म के कितने श्रद्धालु, तुम जिनेन भगवान की आज्ञा को कितना मानते हो, तुम्हें वीतरागी संतों पे कितना विश्वास है, तुम जिनवाणी को कितना गहराई से श्रवण करके आए हो। यदि मन भयभीत करे और तुम्हें अंतर ना आए, तुम तो एक डट सत में डट जाओ, क्या सम्यक दर्शनम सत्यम। इस जीवन का लक्ष्य तो उस अनमोल रतन को प्राप्त करना है, जिसकी प्राप्ति के लिए अनंत अनंत भाव लग जाते हैं, शुद्ध सम्यक दर्शन में। उस परम रत्न को, उस ज्ञान के चमत्कार को प्राप्त करना है। और सुनो तो, ज्ञानम चारित्र संयुक्तम, और जहां सम्यक दर्शन होता है शुद्ध, वहां ज्ञान और चारित्र भी प्रकट हो जाते हैं। और जो सम्यक्ति है, जो वृत्ति श्रावक है, वो दर्शन के साथ ज्ञान और चारित्र में आचरण करते हुए अपने कल्याण का मार्ग बनाते। देखो भैया, जो मार्ग उनके लिए है वही मार्ग मेरे लिए। जिस रास्ते पे भगवंत चल रहे हैं, जिस रास्ते पे महावीर चले हैं, वही रास्ता मेरे लिए। अरे भगवान जी, गौतम जैसे महान विद्वान पंडित भी, जिनके पास कितने 500 शिष्य बैठे हुए थे, ऐसे गौतम भी एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए, तत्व क्या है, 27 तत्व क्या है। और ऐसे गौतम जैसे महाप्रकांड विद्वान भी भगवान महावीर की शरण में चले गए। तो इस जगत में भगवान के ज्ञान से बड़ा और कुछ है। तो फिर अपन अन्य किसको माने, अपन अन्य किसकी उपासना करें, अपन अन्य किसको पूजे, और कोई वंदना करने योग्य है ही नहीं। एक बार तो स्वीकार करो कि वीतरागी भगवंतों ने जो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र में शुद्ध वीतरागता का मार्ग दिया है, इसके अलावा कुछ अनुसरण करने योग्य नहीं है। मेरा कल्याण जब भी होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष, जब भी मेरा कल्याण होगा तो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की आराधना से ही होगा। इसके अन्यत्र कहीं मेरा हित हो सकता, उसका हो गया कि नहीं? वो चैतन्य में स्वभाव की श्रद्धा और चैतन्य में रूप का दर्शन हुआ कि नहीं, मिला कि नहीं वो परमात्मा, जिसको सभी खोज रहा है। भैया भजन पढ़ते ना, जिसको तू खोज रहा वंदे, वो मालिक तेरे अंदर। बाहर के मंदिर, ये महल, ये अटारी सब नश्वर है, सच्चा शाश्वत तीर्थ सुख का सागर तो पक्का मेरे अंदर कह रहा, तेरे अंदर में कह रहा होता तो मैं अपने लिए समझता। मेरे अंदर में कह रहा, तेरे नहीं कह रहा, मेरे हो गया पक्का। यही अच्छी बात है, वक्ता के अभिप्राय को समझो और वक्ता को छोड़ो, जिनवाणी के अभिप्राय को पकड़ो। जिनवाणी का एक अभिप्राय है मिथ्यात का समूल नाश करना और सम्यक्त का प्रकाश करना। जीव मिथ्यात का नाश करके सम्यक्त के उजाले में आ जाए और उसके भाव की पीड़ा मिट जाए। एक जन्म की नहीं, एक जन्म का रोग नहीं, एक जन्म की पीड़ा नहीं, जन्मों जन्मों की पीड़ा का अंत हो जाए और प्रत्येक जीव उस मुक्ति के अनंत सुख को प्राप्त कर ले। यही आचार्यों की भावना है, यही जिनेन भगवान की करना है, जो करना जिनवाणी के रूप में अपने को प्राप्त हो रही है। और ये करना ही अपना कल्याण कर देगी। हमें वीतराग धर्म की शरण मिली है तो हम भटकने वाले नहीं है। अरे भटक गए थे तो अब वापिस आ गए,
अनंत काल से भटके थे तो अब तो वापिस आ गए, अब तो गुरु की शरण मिल गई, अब तो सत्य का मार्ग मिल गया, अब भटकने वाले नहीं है। तो जिसने इस भाव में, इस निकृष्ट पंचम काल में जहाँ चारों तरफ मिथ्या थे, जिसने यहाँ श्रद्धान कर लिया, उसके 6-7 भाव अधिकतम, बस इतनी जल्दी मोक्ष जाने का मौका मिलेगा यदि यहाँ पुरुषार्थ कर लिया तो। यहाँ पुरुषार्थ कर लिया तो जल्दी मोक्ष जाने का मौका मिलेगा, और यहाँ नहीं कर पाए और कहीं करा तो ना जाने कितने भाव। यहाँ कर लोगे तो सब फास्ट है। इसलिए भैया अब अपनी बात को विराम देते हुए, इस बात को यही गुरुदेव की वाणी है, जिनेन्द्र भगवान के वचन है, इस रहस्य को अपन यही समेटते हुए कि भैया अपने अंतर में अपना वो चैतन्य में दृढ़ स्वभाव है, उसके अलावा कोई ईश्वर है ही नहीं, सत्य है, सनातन है और ध्रुव है, जो कभी छूटेगा नहीं। या इस बात को स्वीकार करके अपन सभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना में लग जाए और संसार के भय को छोड़ दे। यही तारण तरण देव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल उपदेश है। बोलिए आचार्य गुरुवर सतगुरुवर संत तारण तरण लाचार्य